नमस्कार, आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक एनएसएस आईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। दोस्तों, हम अपने आसपास कितनी आवाज़ें सुनते हैं। हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इन आवाज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। हम हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई तरह के शब्दों, वाक्यों और व्याकरण की मदद लेते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई? आखिर ये शब्दों के अर्थ किसने सोचे और बाकी लोग इन्हें ही कैसे इस्तेमाल करने लगे? आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। मित्रों, यह धरती 4 बिलियन वर्ष पहले बनी थी। 4 बिलियन मतलब 400 करोड़। तब यह एक बंजर और बेजान पत्थर का टुकड़ा था। समय के साथ साथ यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, पंछी, मछलियाँ, जानवर पैदा हुए। मॉडर्न ह्यूमन लगभग 2 लाख वर्ष पहले आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान भी पहले जानवरों की तरह ही आवाज़ें निकालता था। अलग अलग तरह की चीखों से वह अपने साथियों को बुलाता या फिर किसी खतरे के लिए सावधान करता। आग की खोज के बाद इंसान के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। सबसे खास बात यह है कि इंसान एक जगह घर बनाकर रहने लगा, खाना पकाकर खाने लगा और ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। मित्रों, इंसान के जीवन का सिद्धांत है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान यानी नॉलेज। हम स्वाभाविक रूप से ही अपने ज्ञान, अपने विचार और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। इंसान की इसी इच्छा ने अलग अलग आवाज़ों को जन्म दिया। इन्हीं आवाज़ों ने अलग अलग शब्दों का रूप लिया। अगर आसान भाषा में कहे तो जैसे एक छोटा बच्चा जिसको जन्म के बाद किसी चीज़ की समझ नहीं है, वह धीरे धीरे कई आवाज़ें निकालना सीखता है और यही आवाज़ें शब्दों का रूप लेती हैं। कुछ इस तरीके से ही आदि मानव ने भी भाषा इजाद की। अब बोलचाल की भाषा के साथ एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है भाषा का लिखित रूप। लिखने की कला भी लगभग उतनी ही पुरानी कही जा सकती है जितनी कि बोलने की। लिखने की शुरुआत गुफाओं की दीवारों और पत्थरों पे विभिन्न चित्रों से हुई। इंसान तस्वीरों और निशानों का उपयोग करने लगा। इन्हीं से ही अक्षर जैसे इंग्लिश की ABC या हिंदी की क ख ग की खोज हुई। पत्थरों से हटकर अब आदि मानव सूखे पत्तों पे लिखने लगा, जिसको पेपिरस कहते थे। कागज कलम की खोज ने तो जैसे जादू ही कर दिया। अब इन कागजों पर लिखे संदेश आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते थे। कागज का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा, राजाओं के संदेशों से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक। ऐसे ही चिट्ठी पत्रों का ज़माना आया और आज की बात करें तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में मिनटों सेकंडों में अपना मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह संदेश लेना चाहिए कि चाहे पढ़ने पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, नई नई खोजों ने हमारा जीवन आसान कर दिया है, पर हमारे जीवन का संदेश वही है, ज्ञान प्राप्त करना और उसको औरों के साथ बांटना। धन्यवाद। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।